तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात से टका सा इनकार, मगर स्पीकर कौमी असेंबली अब भी मुज़ाकरात की गाड़ी पटरी पर चढ़ने के लिए पुरुम्मीद। पीटीआई हुकूमत की जानिब से अपनी अपनी मुज़ाकराती कमेटियां तहलील करने के ऐलान के बावजूद अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों को डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असेंबली ने कहा है कि स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म दिया है। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन न बनने पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया था, जबकि हुकूमत की जानिब से भी मुज़ाकराती कमेटी तहलील करने का ऐलान कर दिया गया था। बैटर्स साइम अयूब की कमी को कौन पूरा करेगा, फखर का साथ कौन निभाएगा, फैसला हो गया। सेलेक्टर्स और कोचेस ने बाबर आजम को ओपनिंग का मिशन सौंप दिया। बाबर आजम सहफरीकी टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करेंगे। जराये के मुताबिक बाबर आजम को क्रीज पर ज्यादा वक्त और ओवर्स खेलने का मिशन दिया गया है। साइम अयूब के जख्मी होने के बाद बाबर आजम के साथ सेलेक्ट की गई मीटिंग्स के बाद फैसला हुआ है। बाबर आजम ने अहम जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब तक वो 1 डाउन पोजीशन पर खेलते थे। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 15 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। वापस आने वालों का ताल्लुक गुजरात, सियालकोट, मंडी भावुद्दीन, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला और जेहलम से है। पाकिस्तानियों को मराकश भिजवाने वाले इंसानी स्मगलर्स की भी शनाख्त कर ली गई। इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मंडी भावुद्दीन के शुएब जफर को उस्मान नामी एजेंट ने, जबकि गुजरात के मुदस्सिर हुसैन को इंसानी स्मगलर अली रजा ने भिजवाया था। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 2 मुल्जिमान लाहौर से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान समंदर के रास्ते शहरियों को मराकश से यूरोप भिजवाने में मुलव्वस हैं। एक मुल्जिम ने शहरी से 57 लाख और दूसरे ने 21 लाख रुपए लिए थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन इजलास में 9 एडिशनल जजेस की तैनातियों का एजेंडा ज़ेर गौर था। इजलास के दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 10 एडिशनल जजेस का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की राय से इत्तफाक किया। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की तैनातियां अक्सरियत से हुई। 3 जुडिशल कमीशन मेंबरान ने अक़लियती राय में कहा कि 9 की बजाय 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी ना दी जाए। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के तहत चौथे मरहले में कैदियों का तबादला। हमास ने तीनों इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। रिहाई पाने वालों में ऑफर कैल्दरोन, यार्डिन बीबास और कीथ सीगल शामिल हैं। जवाब में इसराइल 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। जंगबंदी मुआहदे के पहले 42 रोज़ा मरहले में 33 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले 1900 फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया जा रहा है, जबकि दूसरे मरहले के मुज़ाकरात पीर को शुरू होंगे, जिनमें बाकी यरगमालियों की रिहाई और जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बातचीत की जाएगी। खान यूनिस में अल नसर अस्पताल से 50 ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को इलाज के लिए रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए मिस्र मुंतकिल करने की तैयारियाँ जारी हैं। हैकिंग और माली फ्रॉड में मदद देने वाले टूल्स दुनिया भर में फरोख्त करने का इल्ज़ाम। अमरीकी और डच हुक्काम ने पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करके 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली क्राइम वेबसाइट्स और उनके सर्वर्स जब्त कर लिए गए। गैर कानूनी टूल्स बेचने वाले गिरोह के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाली ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को निशाना बनाया गया। इस पाकिस्तानी नेटवर्क को साइम रजा उर्फ हार्ट सैंडर चला रहा था। 2020 से सरगर्म नेटवर्क अमरीकी शहरों को निशाना बनाकर $30 लाख से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा चुका है। ये वेबसाइट्स फिशिंग, कट्स, स्कैमिंग और ईमेल एक्सट्रैक्टर्स जैसे हैकिंग टूल्स फरोख्त कर रही थीं। गिरोह ने इस तरह के टूल्स के इस्तेमाल के लिए हिदायत पर मबनी वीडियोस भी अपलोड कर रखी थी। पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर एहतजाज। प्रेस क्लब पर एहतजाज के दौरान सहाफ़ियों का पैका एक्ट तरमीम वापस लेने का मुतालबा। सदर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट काशिफुद्दीन का कहना है कि फेक न्यूज़ की आड़ में हुकूमत का आज़ादी इजहार राय पर कतई बर्दाश्त नहीं। जब तक पैका तरमीमी एक्ट वापस नहीं लिया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। कराची के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन नाजिमाबाद में बेशतर तालिबात को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए।
दीगर तालिबात को भी आज ही एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा है कि रात देर तक तालिबात के दस्तावेजात जमा करके बोर्ड ऑफिस भेजे। कॉलेज में बैनर्स आवेजा हैं कि फीस देने के बाद पे ऑर्डर इस्तेमाल करें। हिदायत के बावजूद तालिबात ने सुपरिटेंडेंट को ज़्यादा पैसे अदा किए और वाउचर भी नहीं लिए। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन नाजिमाबाद का सुपरिटेंडेंट तालिबात की फ़ीस की मद में वसूल किए गए 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। बिल्कुल हुई है, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। जो कानून आपकी मुशावरत के साथ अच्छे तरीके से बन सकता था वो मुतनाज़े हो गया। इससे हुकूमत को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप लोग भी सड़कों पे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि वो मानते हैं कि पैका कानून साजी में हुकूमत ने जल्दबाजी की है, स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। पैका का मामला ऐसी बात नहीं जिसकी इस्लाह नहीं हो सकती। इस मामले पर सहाफ़ियों की राय लेनी चाहिए थी। जो कानून मुशावरत से अच्छा बन सकता था वो मुतनाज़े हो चुका है। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती और पीटीआई पर चढ़ दौड़ती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज उठाने वालों पर सख्ती मत करें। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह करेंगे। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी के ट्रायल में बैठने की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त पर जेल सुप्रिटेंडेंट आज जवाब जमा करवाएंगे। 12 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। अदालत ने मजीद शहादतें तलब कर ली हैं। इस्तगासा की जानिब से आज 9 मई के डिजिटल शवाहिद अदालत में पेश किए जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रवा माली साल के पहले 7 माह की महसूलात का हदफ हासिल करने में नाकाम। रवा माली साल के 7 माह में टैक्स वसूली में 468 अरब रुपए के खसारे का सामना। FBR 7 माह में 6,964 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 6,496 अरब रुपए हासिल कर सका। FBR को जनवरी में टैक्स वसूली में 84 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना रहा। जनवरी में 956 अरब रुपए का हदफ था, लेकिन उबूरी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी में 872 अरब रुपए के महसूलात जमा हुए, जो गुज़िश्ता बरस जनवरी में जमाशुदा महसूलात से 29% ज़ायद थे। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत 257 रुपए 13 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपए का इजाफा, फी लीटर नई कीमत 267 रुपए 95 पैसे। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपए 68 पैसे इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की फ़ी किलो कीमत 253 रुपए 97 पैसे मुकर्रर की गई है। 11.8 किलो LPG का घरेलू सिलेंडर 2996 रुपए 88 पैसे का हो गया। अपर कुरम के इलाके बुशहरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सईद मनान जख्मी। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के हमरा बुशहरा में मौजूद थे। फायरिंग से शहीद अहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फायरिंग से 2 अहलकार जख्मी भी हुए। वाक़या उस वक्त पेश आया जब कुरम में अहम जिरगा भी जारी था। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि वाक़या जिरगा के ख़राब करने के लिए हुआ। इससे पहले 4 जनवरी को बगन के इलाके में भी डिप्टी कमिश्नर पर हमला हुआ था, जिसमें DC समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। ज़िला कुरम में 4 माह से रास्तों की बंदिश के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना। अद्वियात की शदीद किल्लत, शहरियों का काफिले में महदूद सामान आने के बाइस निर्खों में कमी न आने का शिकवा। लोअर कुरम मंदूरी में कबाइल का मुतालिबात के हक में धरना। कराची में फायरिंग से पुलिस अफसर मोहम्मद हनीफ के जख्मी होने के वाक़े की CCTV सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती झगड़े का लगता है। पुलिस अफसर की हालत बेहतर होने के बाद बयान लिया जाएगा। जख्मी अफसर साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का सिक्योरिटी इंचार्ज है। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी की शेखुपुरा की तारीखी मकाम हिरन मीनार पर नुमाइश। शेखुपुरा के बाद ट्रॉफी को पंजाब के दीगर शहरों में ले जाया जाएगा। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया के शिमाल मशरक़ी इलाके में मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद गिरकर तबाह हो गया।
तैयारे में एक मरीज बच्चा, उसकी वालिदा और अमले के 4 अरकान सवार थे। अस्पताल इंतजामिया का बताना है कि हादसे के 6 जख्मी अस्पताल लाए गए, लेकिन वाज़ेह नहीं कि जख्मी अफराद तैयारे में मौजूद थे या जमीन पर। तैयारा गिरने के बाद लगने वाली आग ने करीबी घरों को भी लपेट में ले लिया।